आप देख रहे हैं समय शिखर। भीड़ जिसकी मानसिकता समझ से बाहर है, भीड़ जिसकी नैतिकताओं का पता नहीं चलता, भीड़ जो उग्र हो जाती है किसी अफवाह, शंका और झूठ पर। भीड़ एक भेड़ चाल है जो कानून का अक्सर परवाह नहीं करती। कानून ऐसे तर्क देकर बच नहीं सकता। कानून का काम है हर हाल में विधि व्यवस्था को बनाए रखना। झारखंड की बात करें तो यहां मॉब लिंचिंग की कई घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़ा हुआ लोगों की मानसिकता पर भी, सवाल समाज की बदलती बनावट पर भी और बुनावट पर भी। ध्यान से गौर कीजिए तो भीड़ जिस पुरुषार्थ का दंभ भरती है वो निरा खोखला है। अकेला इंसान सिर्फ परिस्थिति का शिकार है, लेकिन डरी हुई भीड़ है, दुर्बल उसकी सोच है। ऐसी असंवेदनशील भीड़ कानून के खौफ से कुछ सहम सकती है, फिर ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। हम बात कर रहे हैं सरायकेला की। यहां भीड़ ने समाज में मानवता को तार तार कर दिया एक बार फिर। गंगा जमुनी तहजीब में दाग लगा दी, नवविवाहित जीवन को अकेला कर दिया, समाज में नफरत भर गई। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सरायकेला मॉब लिंचिंग केस में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही 2 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। दोनों खरसावां और सीनी पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी थे। वहीं मामले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने कहा है कि सरायकेला में युवक की भीड़ की पिटाई से मौत मामले की जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कथित चोरी को लेकर इस युवक के साथ भीड़ ने मारपीट की थी और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ लोग पीड़ित को जय श्री राम और जय हनुमान बोलने के लिए लाचार कर रहे हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एसआईटी को मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसी बीच मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए 7 सदस्यों की टीम का गठन किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा और मृतक की पत्नी को नौकरी दिए जाने की मांग की है। सहारा समय के लिए जमशेदपुर से अंजनी पांडे। दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि भीड़ को इस बात की इजाजत तो कतई नहीं मिलनी चाहिए। कोई भी अपराध करता हो तो उस अपराधी को कानून के हवाले कर देना चाहिए। एक आदर्श स्थिति तो यही है, लेकिन आखिर भीड़ ने इस तरह की करतूत की, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रांची स्टूडियो में मौजूद हैं प्रवीण प्रभाकर, आप वरिष्ठ नेता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है। मनोज पांडे जी, आप वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, आपका बहुत स्वागत है। शोभा यादव, आप नेत्री हैं जेवीएम की, आपका बहुत स्वागत है। तो ऐसा क्या माना जाए, यदि हम 2-3 साल की घटना को देख ले प्रवीण प्रभाकर जी, तो रह रहकर मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रही है। चाहे कोल्हान बेल्ट को ले लीजिए आप, या इधर आप हजारीबाग रामगढ़ के एरिया में चले जाइए, या रांची के आसपास चले जाइए। ऐसा हो क्यों रहा है? कानून का खौफ या तो खत्म हो गया है, या भीड़ को कानून पर भरोसा नहीं रह गया है। नहीं, देखिए, इस ढंग की घटनाएं किसी भी हालत में संवेदनशील समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। हमारे पार्टी का स्पष्ट मानना, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है, और किसी भी हालत में हम लोग ऐसी घटनाओं को स्वीकार करने वाले नहीं है। चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी भी तरह का अगर कोई इस ढंग की घटना करता है तो उसको निश्चित तौर पर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और हो रही है। आपने देखा कि हमारी सरकार ने तुरंत 2 अफसरों को सस्पेंड किया और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया तत्काल कार्रवाई करते हुए। इसके पहले भी जो घटनाएं हुई उस पर हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, और हम इन घटनाओं को पूर्णतः निंदा करते हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे इस ढंग का जो कोई भी इस ढंग की हरकत करेगा उसको शिक्षकों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। मनोज पांडे जी, तो माना जाए कि सरकार सही रास्ते पर है,
बावजूद इसके कि कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं इसी राज्य में हुई हैं और हर बार ऐसे ही बयान आते हैं। देखिए, इस जो ये वारदात हुआ, पूरा चाल चेहरा चरित्र इस सरकार का दिखता है। इसी सरकार के लोग जो मॉब लिंचिंग के आरोपी जो जमानत पर छूटते हैं, उनको केंद्रीय मंत्री के तौर पर सम्मानित करने का काम भी किया जाता है। इस पूरे राज्य सरकार के कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में 16 से 17 ऐसी घटनाएं हो गई। जो भीड़ को एक हौसला मिला है, वो हौसला के पीछे कौन है? पहले भी भीड़ के द्वारा कार्रवाई होती थी, इक्का दुक्का कभी कभी सुनने को मिलता था, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और खास करके मुख्यमंत्री के घरेलू प्रमंडल जो उनका होम कमिश्नरी है कोल्हान प्रमंडल में 2-3 घटनाएं लगातार हो गई और उस पर ये इस तरह की बातें करते हैं। जो पकड़ाए जाते हैं, जो आरोपी हैं, इनके पार्टी से सरोकार है उनका। उसके फेसबुक पेज में जाकर देखिए, वो पार्टी के कार्यकर्ता है। और उसके बाद बिल्कुल मैं चैनल में बोल रहा हूँ, आप देखिए, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, आपकी पार्टी से लेना देना है। स्वयं समर्थक बन के बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी आपका स्वीकार नहीं करने वाली, हौसला आप लोग देते हैं, स्वीकार नहीं करने वाले समाज को किस ओर ले जा रहे हैं, आज इस पर सोचने की जरूरत है। हम आदियुगीन काल में जा रहे हैं, बर्बरता की उस सीमा को लांग दे रहे हैं जहां जाकर हमको इंसान कहलाना भी गंवाना नहीं है। हम किस ओर जा रहे हैं, युवाओं को किस ओर ले जा रहे हैं। और सबसे आपत्तिजनक बात है, ये घटना हुई, वो मौत के मुंह में चला गया, एक परिवार सड़क पर आ गया, उसके घर का चूल्हा बंद हो गया, वो युवा था और आज उसको प्रशासन के द्वारा चोर बताया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। कम से कम इतना तो संवेदना रखिए, कम से कम आज उसको मीडिया ट्रायल करके आप उसकी मतलब उसके परिवार वाले को भी बेइज्जती कर रहे हैं। आप चोर बोल रहे, उपायुक्त का रिपोर्ट है कि वो चोर था। जब तक अदालत साबित नहीं कर दे किसी को दोषी, तब तक आप उसको नहीं बोल सकते। इस तरह का जो इनका एक नफरत का फसल, नफरत की फसल लगाते हैं और फसल की पैदावार चूंकि लोकसभा चुनाव में बहुत उम्दा हुई, तो इस बार फिर विधानसभा में नफरत की फसल के बहारे बेहतर नहीं पार करना चाहते हैं, ये धार्मिक उन्माद बनाना चाहते हैं। इस तरह की घटना इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई बातचीत हो रही है। आप ये राजनीति केंद्रीय मंत्री सम्मानित करते हैं कि आपराधिक दिया है, जब इन्होंने सम्मानित किया था क्या कार्रवाई किया? राजनीति रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, आप दोनों को रोक रहा हूँ, रुक जाइएगा। मनोज पांडे जी, 3 दिन पहले मनोज पांडे जी, प्रवीण जी, 3-4 प्रवीण प्रभाकर जी, उस घटना पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। प्रवीण प्रभाकर जी, बात आ जाती है भाजपा को प्रवीण जी, वहां पर राजनीति शुरू हो जाती है। ठीक, क्या है, आप दोनों तो हमारे कार्यक्रम में अक्सर आते रहते हैं और आप लोग बेहतर जानते हैं कि एक एक करके बात करेंगे तो शायद एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। तो हम शोभा यादव जी के पास आए, उससे पहले हम एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाए थे और घटना के पीछे भावनात्मक और मार्मिक पहलू ये भी है। मैं आग्रह करूंगा पीसीआर से कोई रिपोर्ट दिखाएं कि मृतक की महज 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी। अब ये थोड़ा सा और तकलीफ देता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और पूरी घटना को बताने की कोशिश करते हैं। उसका शौहर पुणे से सरायकेला स्थित पैतृक आवास आया था और 17 जून को अपने 2 दोस्तों के साथ जमशेदपुर अपनी बुआ से मिलने गया था। लेकिन शौहर को ये नहीं मालूम था कि इसके साथ जो और दोस्त जा रहे हैं वे पेशेवर चोर हैं। तीनों एक ही बाइक से लौट रहे थे, तभी घाटकीडीह गांव के पास इसे छोड़ दोनों फरार हो गए और शायद किसी घर से बाइक चुराकर भाग निकले। गांव वालों ने इसे पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांधकर पूरी रात पिटाई की। इसके बाद 18 तारीख को पुलिस को सौंप दिया। खंबा में बांध के बिल्कुल बेरहमी से पीटा गया, मारा गया और जबरदस्ती बोला गया बोलो तुम चोर हो, चोर हो। और ये बोल भी रहा वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं जो वीडियो वायरल हुआ है कि हम चोर नहीं हैं, हम ये सब काम नहीं करते। रात 10 बजे कॉल की कि हम लौट रहे हैं और इसके बाद से कॉल और नहीं आया। फिर सुबह 5 बजे कॉल आया तो बोल रहे कि हमको गांव वाला पकड़ करके बहुत बेरहमी से मारा पीटा, चोर का इल्जाम लगाया गया।
सरायकेला पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया। इसी बीच युवक की तबीयत खराब हो गई। इसे इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक तबरेज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने युवक की मौत के लिए स्थानीय प्रशासन और गांव वालों को जिम्मेदार बताया। एसपी ने गंभीरता दिखाते हुए खरसावां और सीनी प्रभारी को दोषी माना है और दोनों को कार्य में लापरवाही बरतने जाने के मामले में निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पूरी घटना की जांच को लेकर एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। तो जो है उस अंदर टाइमली पहुंची है और उसको रेस्क्यू करने के बाद फर्स्ट थिंग उसको सदर अस्पताल में इलाज किए हैं कि इलाज करने के बाद जो है वो गांव वाला जो चोरी का केस लिख के दिया, तो इसके आधार पर उसी दिन जो है जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया। इधर घटना के बाद जहां मृतक के गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं घाटकीडीह गांव के सभी लोग गांव छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना के वक्त मृतक के साथ का 2 अन्य युवक आखिर कहां है? इन दोनों युवकों के घरों में भी ताले लगे हुए हैं। पुलिस इस मामले में जांच के बाद ही कुछ बताने की बात कर रही है। सहारा समय के लिए जमशेदपुर से अंजनी पांडे। झारखंड में मॉब लिंचिंग की ये घटना पहली नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में मॉब लिंचिंग का संक्रमण झारखंड में भी पहुंचा और 18 मार्च 2016 को लातेहार में 2 मुस्लिम युवकों को गोरक्षा के नाम पर पीट कर मार डाला गया। आंकड़े इस बात का गवाह हैं कि पिछले 3 वर्षों में मॉब लिंचिंग में 18 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 12 मई से 18 मई 2017 में 4 अलग अलग मामलों में कुल 9 लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा। 29 जून 2017 को रामगढ़ में बीफ ले जाने के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। 14 जून 2018 को गोड्डा में 2 लोगों को बेरहमी से पीट कर मार दिया गया। 11 अप्रैल 2019 को गुमला में गोहत्या के शक में एक शख्स की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। ये फहरिस्त अच्छी नहीं कही जा सकती है, कोई कामयाबी की फहरिस्त नहीं है। तो जेवीएम किस तरीके से इस मॉब लिंचिंग घटना को देख रही है, शोभा यादव जी? देखिए, अभी जो ये घटना घटी है ये काफी दुखद है। हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे हमारी पार्टी मांग भी कर रही है। हमारे पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है। और आप देख रहे हैं कि लगातार ये घटना बढ़ते ही जा रहा है। आप एक अभी हाल में एक अमेरिका का रिपोर्ट भी है कि हिंदुस्तान में 17 से 18 के बीच में 9% लगभग ये घटनाएं में वृद्धि हुई है और 111 लोग मारे गए हैं। 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास 3,500 के आसपास लोग मारे गए हैं। तो आप देख रहे काफी दुखद घटना है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और वे किसी भी लोग या पार्टी या कोई किसी भी धर्म या जाति के लोगों को किसी ने अधिकार तो नहीं दिया है। अगर कोई गलती भी करता है तो देश में कानून है, वो सजा देगी। आप सिर्फ जातीय आधार पे नाम पूछ के आप उसको अगर मारते हैं और इतना मारते हैं कि उसकी जान चली जाती है और उसके बाद रात भर जब वो पकड़ के रखे हुए पुलिस प्रशासन कहाँ थी, इसका मतलब है कि पूरी तरह से समर्थन है उसको प्रशासन का, सत्ता में बैठे हुए सरकार का समर्थन है, तभी लोगों का मनोबल इतना बढ़ा है। कि अभी मनोज जी हम बता भी रहे थे कि उनका फेसबुक जो अपराधी हैं जो मिलके मारे हैं, जितने लोग 11 लोग पकड़े गए हैं, खासकर एक मंडल जी जो है जो ज्यादातर वही मारे थे, तो उनके बारे में फेसबुक में आप देख सकते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता, जैसा मनोज जी भी बता रहे थे है। तो ये तो बहुत सवाल बीजेपी का कार्यकर्ता या कांग्रेस कार्यकर्ता से भी है किया जाना चाहिए। और कोई भी देश में खास करके हिंदुस्तान में एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को समान हक है। मैं समझ गया। जातीय आधार पर कैसे मार सकते हैं? इसका यही है कि प्रशासन से लोगों का खौफ मिट गया है, जिसके कारण ये बढ़ा है। ठीक, क्या है प्रवीण जी, दरअसल आप चाहे कितने भी तर्क दे दें, इस सच से तो इनकार हम नहीं कर सकते कि 2016 से मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में होती रही है समय समय पर, और सिर्फ मारा नहीं जाता है, मार दिया जाता है। साहब, हम किस सभ्य समाज में रह रहे हैं?
और सरकार यदि कहती है कि हम सरकार ऐसी चीजों को नहीं बर्दाश्त कर सकती है या पार्टी कभी नहीं ऐसी चीजों को बर्दाश्त करेगी, तो फिर ये हो क्यों रहा है? आखिर कौन मनोबल बढ़ा रहा है इनका? कि भीड़ को इंसाफ कर देने का किसने राइट दे दिया साहब? और आखिर झारखंड में क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए संजय जी, ये घटनाएं हैं जो किसी अपराधी गोल्डा की घटना जो थी, उसमें गायपुरा के कुछ लोग भाग गए तो उस आरोप में उनकी पिटाई वो स्थानीय आदिवासियों ने की थी। यहाँ पर भी जो आरोप आ रहा है, जो रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से चोरी का आरोप इन पर लगा है, वो इनके साथ 2 लोग थे, उनके पकड़े जाने के बाद पूरी स्थिति साफ होगी। तो ये एक अपराधी घटना की प्रतिक्रिया में एक अपराधी घटना है, वो आप प्रूव नहीं कर सकते, ये कोर्ट में प्रूव होगा वो अपराधी था या नहीं था। इसे लेकर जोड़ना एकदम गलत होगा। ये इस घटना को अपराधी के जरिए से हमने देखा, अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। अपराधी किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, हमारी सरकार उन पर तुरंत हमने एक्शन लेकर उनको गिरफ्तार। प्रवीण जी, आपको किसने हक दिया उसको मारने का? सुधा जी, मैं सवाल कर सकता हूँ, मुझे करने दीजिए। प्रवीण जी, प्रवीण जी, उनको कंट्रोल करने प्रवीण जी, हमारी पुलिस तत्पर, हमारी सरकार तत्पर है। सर, आपने देखा होगा रांची में जब सांप्रदायिक सर, मेरी बात सुनिए ना। थी तो मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी खुद सड़क पर उतर के उस स्थिति को कंट्रोल करने का काम किया था। प्रवीण जी, अमन चैन और भरोसा कायम करने का काम किया था। प्रवीण जी, क्या है ना, अकेला झारखंड ऐसा राज्य है जहां बीते 3 वर्ष में, 2.5-3 वर्षों में 18 जाने जा चुकी हैं मॉब लिंचिंग की वजह से। ये झारखंड एकमात्र राज्य है। नहीं, आप सिंगल और झारखंड को कर रहे हैं। बंगाल में जाकर देखिए, केरल में जाकर देखिए, सर, बंगाल, कश्मीर में जाकर देखिए, मारने का काम किया जा रहा है। जिस ढंग से बंगाल चल रहा है, जिस ढंग से केरल चल रहा है, जिस ढंग से लगातार राजनीतिक और धार्मिक हमले हो रहे हैं, जिस ढंग से वहां पर मारने का काम किया जा रहा है, आप उसको देखने गए। आप झारखंड को सिंगल आउट करने का काम कर रहे हैं। झारखंड में इन राज्यों का मुकाबले। प्रवीण जी, आप रफ्तार ऊंची मनोज जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। अपराधी घटना है, अपराधी घटना है। अरे सर, अपराधी घटना है। प्रवीण जी, प्रवीण जी, मेरा सवाल पूरा होने देंगे तो अच्छा लगेगा आपको जवाब देने में। क्या है ना, आप लोगों की तरह मैं बहुत अन्न नहीं खाता हूं, मेरी आवाज बहुत ऊंची नहीं जा पाती है, मैं इसलिए आधा ही मैंने बोला था कि आपने कैच कर लिया। तो खैर, आपके अंदर एनर्जी लेवल है, मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था। बंगाल में जो एनर्जी का परिणाम सही लेते हैं सर। बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में राजनीतिक अपराध है वो। केरल में भी राजनीतिक हत्याएं हुई। यहां पर आम आदमी को मार रहा है। राजनीतिक हत्या है सर, सुन तो लीजिए। नाम पर वहां की गोली चलता है जैसे सर, बंगाल आप जबरदस्ती बुलवाते हैं, श्री राम बोलो नहीं तो मार दिए जाओ। सोभा जी, मैं एक आध सवाल कर लेता हूं। प्रवीण जी मित्र आदमी है, थोड़ा सा रक्तचाप ऊंचा हो जाता है, जो कि सत्ता में है तो लगता है कि झारखंड पर क्यों। मैं सवाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूं सर कि आप ठीक कह रहे हैं, बंगाल में भी नरसंहार हुए हैं, केरल में भी हत्याएं हो रही हैं, यहां पे रोज हो रही है सर। सर, तो मेरी बात सुनिए ना, मैं जिस मॉब लिंचिंग झारखंड की बात कर रहा हूं, वहां पर नेचर ऑफ क्राइम देखिए ना, और क्राइम करने वाला और क्राइम का शिकार होने वाला, ये देखिए ना सर। इसीलिए तकलीफ हो रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कानून का खौफ क्यों नहीं हो पा रहा है लोगों में। संजय जी, एक आपराधिक घटना के रिएक्शन में दूसरी आपराधिक घटना हुई है। इसको किसी दूसरे नजरिए से, दूसरे एंगल से देखना गलत होगा। और हमारी सरकार ने तत्काल रिएक्ट किया इस घटना पर। 11 लोग अरेस्ट किए, 2 अफसरों को निलंबित किया, एसआईटी का गठन किया। हम अगर इनको बचाने की बात करते तो कोई राजनीति की बात, फिर भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं, लगातार घटनाएं घट रही हैं। रिएक्शन में दूसरी आपराधिक घटना हुई है। ठीक, मैं मनोज जी से एक सवाल कर लेता हूं। सरकार ने कार्रवाई की, इसमें कोई दो बातें हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हम खबर में भी चला रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए हैं, खबर में भी चल रही है ये बातें। इतनी सारी एसआईटी का भी गठन हुआ, एसआईटी का भी गठन किया आपने, ये सब खबर में चल रही है सर, हम भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इस खबर को डिलीट कर दिया है, हमारे यहां भी चल रही है।
इस पर चिंता इस रूप में जताने की आवश्यकता नहीं लगती है मनोज जी कि सरकार के त्वरित कार्रवाई करने के बावजूद भीड़ इस मामले में डिमोरलाइज नहीं हो रहा है और फिर आशंका इस बात की रहती है कि फिर अगली घटना पता नहीं कहां हो जाए। समाज पर सवाल है। संजय जी, चिंता की बात संजय जी ये है कि इस सरकार में 4.5 वर्षों के शासनकाल में आपने बताया कि पिछले 3 सालों में 18 घटनाएं हो गई। भीड़ पहले भी था, वारदात पहले भी हुआ करते थे, लेकिन भीड़ को वो हौसला नहीं था। वो हौसला किसने दिया? इसका उदाहरण है जो आरोपी जमानत पर लिया हुए थे, उनको केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा सम्मानित करते हैं। ऐसे में कोई पुलिस प्रशासन, कोई दरोगा, कोई सिपाही कैसे उन पर कार्रवाई करेगा जहां सरकार की इतनी हुकूमत चलती हो? आज जो आरोपी है उनका फेसबुक पेज देखिए, वो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। दबाव में रहती है पुलिस प्रशासन को, दबाव में यही कारण है कि हौसला दिया जाता है, भीड़ को हौसला दिया जाता है पार्टी का कार्य स्तर पर। और इसमें कोई माइनॉरिटी की बात नहीं है, ये राजनीति की बात है। आज मुख्यमंत्री के गृह कमिश्नरी में इस तरह का अगर क्राइम होता है, विधि व्यवस्था की समस्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डीजी अपने डिपार्टमेंट में चोर बोलता है, जिसकी मृत्यु होती है, जिसकी सेवा सड़कों पर आ गई, उसको आप चोर बोल रहे हैं। शर्म कीजिए, ऐसा रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट गलत है। आप क्या ऐसा नहीं चाहिए। इंसानियत के नाम में दीजिए जिंदा, इंसानियत को जिंदा रहने दीजिए। समाज को ऐसा है वोट के लिए ऐसे मत। ठीक मनोज जी, ठीक है, आपके अपने पक्ष आपने रख दिया। बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं या जो भी हैं जिसे गिरफ्तार किया गया, कानून अपना काम करेगा, ये भी एक सच है। कानून घटना के बाद अपना काम है या नहीं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम ये नहीं देखने जाते हैं कि किस पार्टी। अरे प्रभु, बात किया है। प्रवीण जी, आप बात सुनते क्यों नहीं आजकल? क्या हो गया आपको? एक मिनट प्रवीण जी, आप बात सुन तो लीजिए। आप तो सुनते भी थे तब जवाब देते थे। पता नहीं अब इस बीच क्या हो गया, गैप हो गया हमारे आपके बीच लगता है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कानून अपना काम कर रहा है, कानून आगे भी अपना काम करेगा। इससे पहले कि लोग ऐसी घटना को अंजाम ना दे, कानून वहां पर काम करता नहीं दिखता है, क्योंकि कानून का वो डर नहीं नजर आता है। हमारी शुभकामनाएं प्रवीण जी आपको लेकर और सरकार को लेकर कि कृपया ऐसी घटना ना घटे, वहां भी कानून का डर दिखे लोगों में और किसी की जान जाने से रह जाए। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, बहुत धन्यवाद शोभा जी आपका पार्टी की ओर से राय देने के लिए। समय शिखर है फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, ये भीड़ का इंसाफ जो है सब समाज के लिए कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। और यदि किसी भी तरीके से कोई अपने बेखौफ होकर इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहता है या देने की चाहत रखता भी हो, तो वो पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा, वो सबसे बड़ा डरपोक किस्म का इंसान होता है। और ऐसे लोगों को रोकना बहुत आवश्यक है समाज के लिए, क्योंकि समाज कहीं बिखरे नहीं, समाज कहीं बटे नहीं, ये भी दायित्व हम समाज के लोगों का भी होता है। नमस्कार।